अब जो मेधा ऋषि का आश्रम है वहाँ पर सुरथ नाम के राजा को मेधा ऋषि के आश्रम में समाधि नाम का एक बिजनेस पर्सन मिलता है। तो मनुष्य का जो शरीर है ये सुरथ है, यानी जो फिजिकल एक्सपीरियंस है ये सुरथ है। तो इंसान अपनी लाइफ में फिजिकलिटी को भी ढंग से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। समाधि का मतलब होता है हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नमस्ते, जय माँ भवतारिणी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विजय वेदांत आज योग और योग की दृष्टि श्री दुर्गा सप्तशती के साथ ये एक छोटा सा मैसेज आपके बीच में लेके आया हूँ कि श्री दुर्गा सप्तशती की साधना का मूल उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है। श्री दुर्गा सप्तशती मूल रूप से एक कुंडलिनी जागरण की साधना है, योग की सर्वोच्च साधना है, लेकिन हम उसे सिर्फ एक पर्व मानकर उसका पाठ कर लेते हैं, उसके रहस्यों को हम समझ नहीं पाते हैं अक्सर कर। तो मेरा प्रयास रहेगा कि श्री दुर्गा सप्तशती में जो निहित आध्यात्मिक और भौतिक और यौगिक दृष्टि है वो आपके साथ साझा करूं। श्री दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, वेदोक्त सूक्त ये सब पढ़ने के बाद आप जब इनके जो 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, यदि आप इनका अध्ययन करते हैं और यदि आप क्रिया योग साधना के, समाधि की साधना के साधक हैं, ध्यान की साधना के साधक हैं, तो आप 3 अवस्थाओं को समझेंगे कि साधक की पहली अवस्था होती है प्राथमिक अवस्था, जिसे प्रथम चरित्र में दर्शाया गया है, जहाँ पर उसके दुर्गुणों का नाश होता है। मध्यम चरित्र में जो दुर्गुणों के लीडर्स हैं, जो मुख्य बड़े बड़े दुर्गुण हैं, उनका नाश होता है, ठीक है। और जो उत्तम चरित्र है वहाँ पर कुंडलिनी जागरण होकर शिव और शक्ति की ऐक्यता, अहंकार का नाश होकर परम शिव से एकाकार, ऐसी कथा आती है कि वे उन गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह उत्तम अवस्था होती है। तो प्रथम अवस्था जो प्रथम चरित्र में दिखाई गई है, मध्यम अवस्था मध्यम चरित्र में दिखाई गई और उत्तम अवस्था साधना की उत्तम चरित्र में दिखाई गई है। अब यहाँ पर मैं प्रथम चरित्र से ही बात शुरू करता हूँ और कोशिश करूँगा कि ये काफ़ी छोटा रहे। कथा इस तरीके से आगे बढ़ती है कि एक राजा है जिसका नाम है सुरथ। तो सुरथ नाम का राजा कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रियों से पराजित हो गए, फाइनली अपना राज्य छोड़ के कहीं जंगलों की तरफ निकल जाता है। जंगलों में, वहाँ पर वन में मेधा ऋषि का आश्रम मिलता है। अब जो मेधा ऋषि का आश्रम है वहाँ पर सुरथ नाम के राजा को मेधा ऋषि के आश्रम में समाधि नाम का एक बिजनेस पर्सन मिलता है। अगेन वहाँ पर समाधि नाम का जो वैश्य दिखाया गया है, वैश्य मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी से, ये जो सुरथ नाम के राजा हैं और समाधि नाम के जो वैश्य हैं, ये मेधा ऋषि के आश्रम में मिलते हैं। सुरथ का अपना राज्य खो गया है, समाधि अपने परिवार से दूर हो गया और अपने ही लोगों ने समाधि को, पत्नी बच्चों ने भगा दिया। इन दोनों को अपने अपने भूतकाल की, पास्ट की याद आती है और वो तंग होते हैं, उन्हें अटैचमेंट अपनी फैमिली से, अपने किंगडम से, पास्ट मेमोरीज से। तो अब आप समझिए, रथ मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा का मतलब वाहन। तो मनुष्य का जो शरीर है ये सुरथ है, यानी जो फिजिकल एक्सपीरियंस है ये सुरथ है। तो इंसान अपनी लाइफ में फिजिकलिटी को भी ढंग से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। समाधि का मतलब होता है हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो मनुष्य जब हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में भी नहीं है तो वो दोनों ही स्थितियों से गया हुआ है। एक अज्ञानी, अविद्याग्रस्त मनुष्य जो कॉमन मैन है, तो कॉमन मैन ना तो अपनी फिजिकल लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर पा रहा है, फिजिकल लाइफ में भी उसको लगातार पेन, सफरिंग यही सब दिखाई दे रहा है, ना वो अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ को देख पा रहा है, क्योंकि वहाँ तक उसकी एक्सेस नहीं हो पा रही है, वो जान ही नहीं पा रहा है। तो सुरथ और समाधि दोनों ही अपने अपने स्थान से अपरूटेड हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। तो नीदर वी आर एक्सपीरियंसिंग फुल मटेरियल अप्रोच नॉर स्पिरिचुअल अप्रोच।
तो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही एक्सपीरियंसेस हमारे डल हैं, अच्छे से रिच नहीं हैं, तो दोनों ही खोए हुए हैं। अब ये मिलते कहाँ पर? मेधा ऋषि के आश्रम में। मेधा का अर्थ होता है उत्कृष्ट बुद्धि, रिफाइंड इंटेलेक्ट। तो जब फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी, आपको इन दोनों को समझना है, साधना है, तो आपको अपने प्योर इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो मेधा नाम के ऋषि के पास ये पहुंचते और बताते हैं। तो प्योर इंटेलेक्ट, मेधा ऋषि प्योर इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्योर मतलब बिल्कुल स्पिरिचुअल प्योर इंटेलेक्ट, जो एनलाइटनमेंट में हेल्प करने वाला एक टूल है। तो वो माता भगवती के ओरिजिन के बारे में, माता भगवती की स्टोरी को सुनाते हैं, और यही स्टोरी फाइनली सूरत और समाधि को अपने अपने ओरिजिनल क्षेत्र तक पहुंचने में, अपनी ओरिजिनल तक स्टेट तक पहुंचने में हेल्प करती है। यही स्टोरी श्री दुर्गा सप्तशती में समझाई है। तो यहाँ प्रथम चरित्र में स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है कि जब कल्प का अंत है, भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में सोए हुए हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के कान से मैल पैदा होता है और मैल से दो राक्षस बन जाते हैं। एक का नाम मधु है और एक का नाम कैटभ है। तो मधु और कैटभ जल्दी से बड़े होते हैं और वो देखते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, और देखते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा में सोए हुए हैं, उनकी नाभि कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं जिनके 4 मुख हैं। तो वो ब्रह्मा जी से लड़ने पहुंच जाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी आप हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मुझे इनसे बचाओ। ब्रह्मा जी के कहने पर भी भगवान विष्णु जागते नहीं हैं। तो फिर वो ध्यान लगाते हैं कि ऐसा कैसे कि भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान विष्णु अपने भक्त की पुकार पे जाग नहीं रहे हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि भगवान विष्णु योग माया के अधीन हैं, योग निद्रा के अधीन हैं, योग निद्रा में वो गए हुए हैं। तो योग माया, महामाया, योग निद्रा की आराधना करते हैं, और उस आराधना में वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी डीप स्पिरिचुअल इंसाइट मिलेगी कि वो माता के स्वरूप को कहते हैं वो प्रकृति स्वरूपा हैं। जो जगत में दिख रहा है वो सब भगवती स्वरूपा है। एवरीथिंग इज डिवाइन। जो सत है असत है, यानी जो इम्परमानेंट है जो परमानेंट है, वो सब भी भगवती हैं। वो बुद्धि स्वरूपा हैं, वो मति स्वरूपा हैं, वो मन स्वरूपा हैं, वो जड़ हैं, मतलब जो मटेरियल एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज डिवाइन। वो निद्रा हैं, वो जागरण हैं, बोध का कारण है। अगर आपको एनलाइटनमेंट में भी जाना है तो वो योग निद्रा को एनलाइटनमेंट का कॉज बताते हैं कि अगर आप योग निद्रा को समझ लेंगे, भगवती को समझ लेंगे, तो एनलाइटनमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो भगवान विष्णु उस स्तुति से बाहर आ जाते हैं। ये अगर हम इस नेचर को समझ लें तो डिविनिटी को हम समझ जाएंगे। नेचर इंक्लूसिवली हमें समझनी है। अभी हम क्या नेचर को तोड़ तोड़ के देखते हैं, तो वो जो नेचर का इंक्लूशन है, हम सब कुछ डिवाइन में इंक्लूड करते जाते हैं, देन एवरीथिंग बिकम्स अ कॉज ऑफ अवेकनिंग। जब तक वो नेचर को नहीं जान रहे थे तब तक वो ट्रबल में थे। अब जब उन्होंने नेचर को जाना, प्रकृति को जाना, प्रकृति की दिव्यता को जाना, तब वही प्रकृति की दिव्यता ब्रह्मा जी को रेस्क्यू करेगी। जो विष्णु अब तक सोए हुए थे वो जागृत हो गए, और विष्णु ने कहते हैं युद्ध शुरू किया मधु और कैटभ से। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक युद्ध चला, कहते 5000 वर्षों तक युद्ध चला। अब टाइम को अभी किसी और रेफरेंस में कभी और हम समझाएंगे, क्योंकि टाइम की स्पीड अलग अलग स्पेस में अलग अलग होती है। वो क्वांटम फिजिक्स का एक डीप सब्जेक्ट मैटर है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने फिर योग माया से ही कहा कि इनकी बुद्धि को थोड़ा घुमाओ ताकि मैं इन्हें हरा सकूं। तो जो कि बुद्धि स्वरूपा हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस हैं पूरे जगत का, तो ऐसी महामाया देवी ने उन मधु और कैटभ की बुद्धि को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। और फिर मधु और कैटभ ने कहा कि विष्णु हम तुम्हारे कौशल से बड़े खुश हुए हैं, तुम हमसे वर मांग लो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे हाथ से मर जाओ। तो मधु और कैटभ कहते हैं जहाँ पर सूखा हो, भूमि हो, वहाँ पर हमें मारो। तो भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पे, जो कि वो सूखी थी, वहाँ पर जल नहीं था, वहाँ पे मधु और कैटभ को मार दिया। तो ये स्टोरी बता क्या रही है? ये स्टोरी बता रही है कि जब जीवात्मा सोई हुई है तो उसको 2 कान के मैल उपजते हैं। जो व्यक्ति कॉन्शियस लाइफ नहीं जी रहा है, अनकॉन्शियस लाइफ जी रहा है, जो जानता नहीं है लाइफ का सीक्रेट क्या है, जो बाहर समझ रहा है बस यूं ही खेल चल रहा है, वो बस अनकॉन्शियस है,
तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रेज बहुत सुनना चाहता है। ये है मधु नाम का राक्षस। उसकी कोई स्तुति करे, आहा आप कितने सुंदर हो, आप कितने महान हो, आप कितने ज्ञानी हो, है ना, आपके बराबर तो कोई है नहीं, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, किसी भी चीज़ में कर दो तो प्रेजेस बड़ी अच्छी लगती हैं। कैटअप का मतलब होता है कड़वा। हम अपनी आलोचना कभी नहीं सुनना चाहते, क्रिटिकल कोई भी स्टेटमेंट हम अपने बारे में नहीं सुनना चाहते। कोई हमारा क्रिटिक कर दे, कोई बुरा बोल दे हमारे बारे में, भले ही सच हो, हमें वो बुरा लगता है। तो ये दो प्रॉब्लम हैं हियरिंग की, जो कि कान से संबंधित हैं। हम मीठा मीठा सुनना चाहते हैं, कड़वा नहीं सुनना चाहते हैं। ये इंसान की क्रिएटिव पावर को ख़त्म करता है, ग्रोथ को ख़त्म करता है, प्रॉस्पेरिटी को ख़त्म करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पॉसिबिलिटीज़ को ये किल कर देता है। तो अब मधु और कैटअप से फ्री कौन हो सकता है? श्री हरि विष्णु जैसा कोई अगर वैरागी हो। श्री हरि विष्णु परम वैरागी हैं। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि भृगु नाम के एक ऋषि हैं जो कि लक्ष्मी के पिता भी कहे गए हैं। तो भृगु अपनी पुत्री लक्ष्मी के लिए उपयुक्त वर ढूंढते हैं। तो वो कई तरीके की टेस्टिंग करते हैं। तो वो टेस्टिंग में एक फेज़ आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की वो टेस्टिंग कर रहे हो तो उनकी छाती पे लात मार देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु वज्रदेह के हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु को ये नहीं है कि किसी ने मुझे लात मारी तो मेरी इंसल्ट की। उन्हें फिक्र इस बात की हो जाती कि कहीं मेरी वज्रदेह के कारण मेरे भक्त भृगु को कोई चोट तो नहीं लग गई। तो जब वो इतनी निरअहंकारता देखते हैं भृगु, तो वो समझ जाते हैं कि मेरी पुत्री लक्ष्मी के लिए ये उपयुक्त पात्र हैं। तो यानी जो मान और अपमान से परे जीता हो, ऐसा व्यक्ति ही मीठा सुनने की, प्रेज और इंसल्ट, इन दोनों से फ्री रह सकता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु इज एक्सप्रेशन ऑफ डिटैचमेंट, इक्वल माइंडेड इन प्रेज एंड इंसल्ट, है ना, फेक सक्सेस एंड फेलियर। तो ऐसा व्यक्ति ही मधु और कैटअप को मार सकता है। तो वो जो ड्राई हार्ट दिखाया गया, नहीं किसी के प्रति कोई खास अटैचमेंट नहीं, ड्राई रहना, तो ऐसी स्थिति में मार दिया। अब आगे कहानी बढ़ती है। माता दुर्गा के आविर्भाव की, जगत जननी के तेज पुंज रूप में उनके प्राकट्य की कहानी आती है। अलग अलग देवता उनको हथियार देते हैं और फाइनली वो जाते हैं, माता जाती हैं और जितनी असुरों की सेना है उसको किल करना शुरू करती हैं। अब यहाँ पे देखो, असुरों की सेना का जो अधिपति है वो महिषासुर दिखाया गया है और जो देवताओं की सेना का अधिपति है वो इंद्र दिखाया गया है। तो महिष मतलब होता है भैंसा। भैंसा कुछ खास चीज़ों का कलेक्टिव सिंबल है, जैसे कि इग्नोरेंस, जैसे कि स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, ईगो, एंगर एंड लस्ट। भैंसे को गुस्सा बहुत आता है, भैंसे में काम शक्ति बहुत होती है, भैंसे में बल बहुत होता है। भैंसा काले रंग का है तो इग्नोरेंस का प्रतीक है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसमें बहुत है, इग्नोरेंस भी है, एंगर भी है, ईगो भी है और लस्ट भी है। तो ये सब चीज़ें, मेन तो ईगो एंड लस्ट, ये उसका सबसे प्राइमरी एट्रीब्यूट है अदर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जब हम लाइफ में अपनी फिजिकलिटी को ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ समझते हैं, लस्ट को चेस करते हैं, लस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं और ईगो में हमेशा रहते हैं, तो हम अपनी मूल असुर शक्ति को बढ़ावा दे देते हैं। असुर शक्ति हमारी, डेविल साइड हमारी प्रोमिनेंट हो जाती है, वो रूल करती है लाइफ को। और ऐसे में जो इंद्र है, इंद्र अर्थात सात्विक मन, जो इंद्रियों का स्वामी है ना, जो डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हार जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में महिषासुर को कौन मारेगा? तो माँ भगवती कुल कुंडलिनी दुर्गा, जो अष्टभुजी हैं। अष्टभुजी अर्थात 8 फोल्डेड, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। तो इसलिए माँ दुर्गा के 8 हाथ दिखाए गए हैं ना। वो शेर पे सवारी करती हैं। वीर भाव जब होगा हमारे अंदर, फियरलेसनेस जब होगी साधना में, तो कुंडलिनी जागरण होगा और वो मारेंगे। तो अब जब दुर्गुण की, जो अनंत दुर्गुण की सेना है महिषासुर की, उसको जब संहार करते हैं, तो बाद में उन दुर्गुणों के जो सब लीडर्स हैं उनको भी मारना शुरू करती हैं। तो उसमें मध्यम चरित्र में कहानी आती है कि सबसे पहले वो चामर को मारते हैं। चामर का अर्थ है चमड़ा, स्किन। हम क्या चेस कर रहे हैं? बिल्कुल आउटर मोस्ट बॉडी एक्सपीरियंसेस को चेस कर रहे हैं, इसीलिए हम स्पिरिचुअली लॉस्ट हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की जर्नी में जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने फिजिकल एक्सपीरियंस से फ्री होते हैं। फिर वो
मारती हैं, अन्य कई सारे जो और बताए गए हैं, चिक्षुर को मारती हैं, अंधक को मारती हैं। अंधक मतलब ब्लाइंडनेस, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है आगे, मतलब दूरदृष्टि ना हो, मन में अंधकार है, तो मन के अंधकार को मारती हैं माता, वो अंधक का मारना है। भिंदीपाल को मारती हैं, जो हम लिमिटेड एक्सपीरियंसेस में हैं, तो माता उस लिमिट एक्सपीरियंस को तोड़ती हैं, हम लिमिटलेस एक्सपीरियंस में एंटर करते हैं। फिर बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, चिक्षुर का जो चक्षु मतलब देखने की जो क्षमता है, क्लैरिटी है, वो बढ़ती है ना। फिर बाद में माता मारती हैं दुर्धर को और दुर्मुख को। दुर्धर मतलब जिसकी धारणा शक्ति बुरी हो गई हो, तो चित्त की जो धारणा शक्ति बुरी हो गई है तो उसको समाप्त करती हैं, मन की नेगेटिविटी को ख़त्म करती हैं। दुर्मुख जो किसी को बुरा बुरा बोलने की, किसी को गाली गलौज करने की जो हमारी टेंडेंसी बन गई है, किसी का बुरा बुरा खाने की, बुरा बुरा कहने की जो टेंडेंसी बन गई, दुर्मुख, तो माता उस भोग वासना को भी मारती हैं। आगे फिर रक्त बीज की कहानी है, मैं अगले वीडियो में वो सुनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं मध्यम चरित्र के बीच तक ही आपको ले गया हूँ, मध्यम चरित्र की बाकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि फिजिकल एक्सपीरियंस से फ्री होकर कुंडलिनी जागरण के माध्यम से, कुंडलिनी जागरण के प्रभाव से, प्राण के सूक्ष्म होने से जो अंतः जागरण और समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की प्रक्रिया है, वह दुर्गा सप्तशती में समझाई गई है। आपको, हमको, सबको एक सामूहिक चेतना का जागरण हो इन 9 दिनों में। इसी भाव के साथ आप और हम मिलकर साधना करें। जय माँ भवतारिणी।